पाकिस्तान का सूबा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशतगर्दों के निशाने पर है। रोजाना की बुनियाद पर न सिर्फ हमले किए जा रहे हैं बल्कि दहशतगर्द सूबे के जुनूबी अजला डेरा इस्माइल खान, टांग, बन्नू, लकी मरवत समेत कई इलाकों में खुलेआम घूम रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से न सिर्फ इन इलाकों में ऑपरेशंस किए जा रहे हैं बल्कि अफगान हुकूमत, जिनकी सरजमीन से ये दहशतगर्द पाकिस्तान आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत जारी है। मगर फिलहाल ये तमाम कोशिशें मौसर साबित होती हुई नजर नहीं आ रही। हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि जनूबी अजला में तो हुकूमती रेट तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और इसके साथ साथ अब मामला जो है वो बंदोबस्ती अजला तक पहुंच गया है। बाजौड़ भी आपके सामने है, वहाँ पर भी गुज़िश्ता हफ्ते जो हमला हुआ और वहाँ पर ANP का जो रहनुमा था मौलाना हानसीब, तो उसको शहीद किया गया और उससे एक हफ्ता पहले वहाँ नावगई का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था तो उसको धमाके में उड़ा दिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह ये है कि जो अस्करियत पसंद है उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है और ज़ाहिर है कि वो कहाँ से आते हैं, बॉर्डर के ज़रिए अफ़गानिस्तान से आते हैं और उनकी तादाद हज़ारों तक पहुँच गई है। फिर इनके यहाँ पर जो स्लीपर सेल्स होते हैं, यानी इनके जो हिमायत याफ्ता लोग हैं, तो वो भी उनके साथ मिल जाते हैं और तादाद ज़्यादा होने की वजह से अब ये लोग जो है कुल्लम कुल्ला दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी जो इलाक़े है वहाँ पर गश्त यानी पेट्रोल करते नज़र आते हैं। और इस वक्त जो टेररिस्ट है वो जो है वो ऑफेंसिव पोजीशन में है, जबकि जो पुलिस है वो डिफेंसिव यानी अपनी दिफा कर रही है और वो आसानी से आते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर डेरा इस्माइल खान और ये जनूबी अजला जो है या बाजौड़ जो है वहाँ पर आपको ख़बरें आती है कि वहाँ पर पुलिस को टारगेट किया गया, तो वो आसानी से इनको जो है ख़दब बनाते हैं और उसकी वजह भी ये है कि उनके पास असलहा भी जदीद है। ड्रोन्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उनके पास जो है ड्रोन्स भी आ चुके हैं। तो इस वक्त जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। इन अजला में टेररिस्ट जो है वो पेशकदमी कर रहे हैं, जबकि पुलिस जो कि फ्रंट लाइन पे है वो डिफेंसिव पोजीशन पर है। सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ एक मुकम्मल फौजी ऑपरेशन की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है, मगर सवाल ये है कि क्या सूबाई हुकूमत, जिसे इसका असल बोझ उठाना है, और तमाम सियासी जमातें इसके लिए तैयार हैं? जहाँ तक सूबाई हुकूमत की तावन की बात है और वफाकी हुकूमत की संजीदगी की बात है या जो ऑपरेशन पर इस वक्त बातचीत हो रही है, अगर हम देखें तो ये जो 2024 आम इंतखाबात के बाद जो हुकूमत कायम हुई है, तो पहली बार गुज़िश्ता हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो एक संजीदा कोशिश की गई है और चीफ मिनिस्टर की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जो कि रात देर तक चला और उसमें जो हमने फ़ैसले दे के जो एलामिया जारी हुआ तो वो एक संजीदा कोशिश नज़र आई है हमें। और उसमें ये कहा गया था कि जो दहशतगर्दी का मामला है तो उस पर जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जाएगी। यानी पहले तो जो है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं थी कि दीगर जो जमातें हैं उनको दहशतगर्दी के मामले पर शामिल किया जाए, ताहम ये एक संजीदा कोशिश जो है वो हुई है और उसमें ये कहा गया है कि तमाम जो सियासी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है तो उनका एक पार्लिमानी लीडर जो है उनमें शामिल किया जाएगा ताकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो जामे हिकमत अमली वज़ा की जाए। और उसमें ये भी कहा गया था कि जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पॉलिसी वज़ा की जाएगी तो चीफ मिनिस्टर ने अपने जो तहरीक इंसाफ के लोग थे तो उनको कहा है कि फिर उसी लाए अमल पर जो है अमल दरामद को यकीनी बनाए। ताहम एक हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया कि ये इजलास हुआ है और कहा गया था कि जल्द ये कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी जिसमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पॉलिसी वज़ा की जाएगी, ताहम अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, ना ही सियासी जमातों को दावतनामे गए और वो जो सिक्योरिटी जो कि इंतहाई अहम है वो मामला फिर से बैकग्राउंड पे जो है वो चला गया। सूबे में आम आवाम की जानिब से भी ऑपरेशन की मुखालफत की जा रही है और उनका कहना है कि माजी में भी इन्हें ऑपरेशंस के नाम पर कई सालों तक अपने घरों से दरबदर होना पड़ा था। लोकल्स का ये कहना है कि इससे पहले भी दर्जनों ऑपरेशन हुए और उन ऑपरेशन में उन्होंने साथ दिया, दरबदर भी हुए, अपने इलाके भी छोड़े, ताहम उन ऑपरेशन के बाद भी जो है वो दहशतगर्दी ख़त्म
नहीं हुई। तो उनको ये खदशात है कि एक बार फिर जो है उनको डिस्प्लेस किया जाएगा और फिर से जो है ये दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो है रियासत हुकूमत जो है वो इनको ख़त्म नहीं करना चाह रही। तो इसी वजह से वो रिलेक्टेंट है। और अभी मुख्तलिफ जो जरगे हुए जो पासून हो रहे हैं तो उसमें यही कहा जा रहा है कि जो है हम अपने इलाके नहीं छोड़ेंगे और ऑपरेशन के लिए वो तैयार नज़र नहीं आ रहे। ताहम कई जगहों पर ये है कि अगर उनको यकीन दहानी कराई जाए कि 10-15 दिन में या 1 महीने के लिए अगर उनको अपने इलाके छोड़ने भी पड़े और उसके नतीजे में अगर अमन आ सकता है, ये उनको यकीन दहानी कराई जाए तो फिर वो तावन कर सकते हैं। ताहम ये मामला जो है ये इससे मुंसलिक है कि जब सियासी क़ियादत, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हो या वफाक की हो, अगर वो बैठे और पॉलिसी वज़ा करे और सब उस पर मुतफ़िक़ हो तो फिर ज़ाहिर है कि जो लोकल लोग हैं तो वो भी उनके साथ तावन करे। ताहम गुज़िश्ता 2-3 साल से यहाँ पर कोई ऐसी संजीदा जो है वो कोशिशें नज़र नहीं आ रही है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।